प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे से होंगे। प्रभु ने आप सभी को संभाला है। मैं इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, फिर से मैं एक नए संदेश के साथ जो प्रभु ने मुझे दिया है, और मैं धन्यवादित हूँ कि आप लोग मुझे उत्साह दे रहे हैं और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेरे मैसेजेस को जो प्रभु ने मुझे दिए हैं आपने पसंद किए हैं पिछले दिनों में। मैं इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज फिर से एक नए संदेश के साथ एक नया जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी आँखों को बंद करें और ताकि हम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु, जब हम आपके वचन को बांटते हैं, परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष लोगों के जीवन में हो। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से जो मुझे देख रहे हैं इस समय, उनके जीवन में प्रभु आप काम करें, आशीष करें। और प्रभु जी, संदेश को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, भरपूरी दें, ताकि परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का फिर से एक और बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आपका जस्ट कुछ ही समय में मांगता हूँ 3 अध्याय का मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ 6 पद से। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। फिर मैंने आप लोगों के बीच में प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़ा है। मेरे प्रियो, ये एक घटना है। पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे, वो एक दिन प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। और यहाँ पर इस घटना को हम जानते हैं कि प्रार्थना के समय जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को रोज लाके उस सुंदर फाटक जो कहलाता है मंदिर का, वहाँ लाके बिठा दिया करते थे। और हम देखते हैं यहाँ पर जब तीसरे पहर के लिए प्रार्थना के समय और प्रार्थना के लिए यूहन्ना और पतरस जब उस मंदिर में जा रहे थे, सो इस भिखारी की नज़र उन पर पड़ी। और लिखा है, उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। जब पतरस और यूहन्ना को भी मंदिर में जाते हुए इस व्यक्ति ने, जो जन्म से ही लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा कि हमारी ओर देख। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना को जब वो देखता है तो पतरस और यूहन्ना उससे कहते हैं कि हमारी ओर देख। और वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखने लगे। जब पतरस और यूहन्ना ने उसको कहा कि आ, सुन, हमारी ओर ताक, सुन, देख, हमारी ओर निहार, और उसके मन में जिज्ञासा जगने लगी कि आज तो मुझे कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगा। तब उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखने लगा। मेरे प्रियो, आप और मैं कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे मंजिल से या ऐसे वाक़ये से गुजरे होंगे कि उसके मन में अब कुछ जिज्ञासा आ गई कि आज मुझे कुछ मिलने वाला है, आज तो मैं कुछ लेके ही घर वापस जाऊंगा। जब आगे के पदों में हमने पढ़ा, पद 6 बताता है कि पतरस ने उससे कहा कि मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, ना तो चांदी। I do not have gold and silver, but what I have, जो मेरे पास है मैं देता हूँ। पतरस ने उससे कहा, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास जो है वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवित नाम। वाओ! मेरे प्रियो, आगे के पद में जब हम पढ़ते हैं
आगे के घटना को जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है 6 पद के बाद कि वो लंगड़े व्यक्ति को पतरस ने उठाया और कहा, उठ और खड़ा हो, चल फिर। यहाँ पर इसके जीवन में एक आनंद से भर गया, इसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का नाम उसके जीवन में गया, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी ज़िंदगी पूरी रीति से चेंज हो गई। जिसको बचपन से लोग ला करके, जो बचपन से लंगड़ा था, कई सालों से उस दरवाजे पर आकर के, उस द्वार पर आकर के बैठता था, परंतु मेरे प्रियो, एक दिन आया, प्रभु ने अपने दासों को भेजा और उन दासों के द्वारा उसके जीवन में चंगाई को उसने प्राप्त किया। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इस घटना के द्वारा मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आज प्रभु हमारा जीवित है। आपके लिए, मेरे लिए उसने उस कैलवरी क्रूस पर हमारे और आपके पापों के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, ताकि मैं और आप बचाए जा सके। आज भी उस प्रभु के नाम से, उस यीशु के नाम से लोग चंगाई पा रहे हैं, लोगों के जीवन में शांति आ रही है। आप और मैं भी इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु अपने लोग देता है। मेरे प्रियो, आप किसी बीमार के लिए, आप किसी परेशान व्यक्ति के लिए, हो सकता है किसी की ज़िंदगी में परेशानी हो, यदि आप विश्वास करते हैं, आपके दिल में, आपके मन में, आपके जीवन में यदि विश्वास है कि यीशु का नाम आज भी चंगाई दे सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, ये मेरे जीवन की गवाही है कि प्रभु कई ऐसी घटनाओं के द्वारा, जिससे प्रभु ने मुझे सीखने के लिए और मिलने के लिए अवसर दिया। मेरे प्रियो, आज मैं इस घटना के द्वारा, इस जो चंगाई के द्वारा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु आज हमारे और आपके जीवन में भी सेम करने के लिए तैयार हैं। बशर्त आप और मैं तैयार हैं क्या? लंगड़े व्यक्ति के जीवन में देखा कि कैसे इसका जीवन बदल गया। जब यूहन्ना और पतरस उस द्वार पर पहुँचे, उस द्वार पर, किस द्वार पर? उस मंदिर पर जब पहुँचे, उस मंदिर में जब प्रार्थना करने के समय जा रहे थे, इसके जीवन में आशा थी कि आज मुझे कुछ पैसा मिलेगा, परंतु परमेश्वर के दासों ने, प्रभु के लोगों ने इसके जीवन को भर दिया, इसके जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपके जीवन में भी वो काम कर सकता है। आज प्रभु आपके जीवन में भी उसी चमत्कार को दिखा सकता है। आपको और मुझे यदि विश्वास है तो प्रभु ज़रूर करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप और मैं यदि विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा भी, प्रभु आपके और मेरे जीवन के द्वारा भी आज लोगों को चलाएगा। और लोग जो बंधनों में पड़े हुए हैं, लोग जो परेशानियों में पड़े हुए हैं, लोग जो दिक्कतों में हैं, कई सालों से वो अपने उस जंजाल में फंसे हुए हैं, हो सकता है आज प्रभु आपसे और मुझसे बात करके उनके पास भेजे और कहे कि आप उन्हें उस जंजाल से, आप उस परेशानी से और उस दिक्कत से उनको छुटकारा दिलाने के लिए हमें और आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उनके पास जाना है और कहना है, भाई और बहन, मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। मेरे प्रियो, प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। प्रभु उनके जीवन में उस आशीष को और प्रभु उनके जीवन में उस चमत्कार को, जिस पर आप विश्वास करते हैं, प्रभु उनके जीवन में देगा। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।